आज सिर्फ बस फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को खत्म करना है। जो मेन चीज है जिसपे ऐसे क्वेश्चन आता है, एक तो उसकी वर्किंग पे आता है, जो फिस्कल मॉनेटरी एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी लगती है, और दूसरा आता है उनके बेनिफिट्स एंड फ्लॉज, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स पे आता है। तो उससे पहले छोटा छोटा फजूल चीजें, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन, ये निटी ग्रिटीज पहले हम इग्नोर कर देते थे, अब हम इन निटी ग्रिटीज में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है फेयरनेस के ऊपर, डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर एक क्वेश्चन में उसने रीजंस ऑफ टैक्सेशन पूछे में, ठीक है। तो इसलिए हमें अब ये चीजें करनी पड़ती हैं थोड़ी डिटेल में, क्योंकि 8 मार्कर में वो ये पूछ लेता है। ठीक है, फाइन। आ जाए रीजंस फॉर टैक्सेशन पे। रीजंस फॉर टैक्सेशन, हाँ जी, क्यों लगाए जा रहे हैं टैक्सेस? टू रेज रेवेन्यू in order to provide, in order to provide what? ये स्ट्रीट लाइटें कहां से आएंगी? ये पिम्स शिम्स कहां से चल रहा है? फौजी फाउंडेशन किधर से चल रहा है? हॉस्पिटल, मेरिट गुड्स, essential and strategically important goods and services। तो बेसिकली रेवेन्यू रेज करने के लिए ये चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं, इसलिए भी टू यूज एज पॉलिसी टूल टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाने के लिए। और क्यों लगाए जा रहे हैं टैक्सेस? यस, वही लिख इंपॉर्टेंट गुड्स, स्ट्रेटेजिकली, किधर लिखा है? इंपॉर्टेंट गुड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, ब्रैकेट में लिख लें प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन, जी नहीं। नेक्स्ट, बस ये स्पीड मारे बच्चों वाली बातें। और क्यों लगाए जाते हैं? टू डिस्करेज कंजम्पशन ऑफ demerit and harmful goods and services। जी, टू डिस्करेज imports, to correct balance of trade deficit, ब्रैकेट में टैरिफ्स, पढ़ना है अभी यूनिट 6 में। ऊपर लिख लें सिन टैक्सेस होते हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं सारे। टू डिस्करेज प्रोडक्शन of certain goods and services, to reduce pollution and externalities।
सिन सिन टैक्सेस जी, जिस तरह की नेगेटिव चीजों पे, सिगरेट सिगरेट पे, उसको सिन टैक्सेस कहा जाता है। फिर आ जाते हैं आपके लोकल टैक्सेस। एग्जाम्पल, हाउस टैक्स, मेंटेनेंस, ये जो सीडीए, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के टैक्स भी तो होते हैं, एक्सेट्रा। हाउस टैक्स आ जाता है, मेंटेनेंस टैक्स आ जाता है, इस तरह की चीजें भी होती हैं। क्या ख्याल है, अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? हेडिंग देते हैं जल्दी से। ये रेस्ट हो गया, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स लिखिए ऊपर, लिखें, स्पीड मारें यार। चलें चलें, ये सिर्फ रट्टे वाली बातें, ये कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है आज, बस इसको फारिग करें जल्दी से, स्पीड तेज रखें। हाँ जी, ये लें, इस तरह कर लेते हैं। रिलेटिवली easier to collect, relatively easier to collect, difficult to collect। इसमें पेपर वर्क ज्यादा है, ठीक है। हम क्यों रिलाय करते हैं, हम मेनली डायरेक्ट टैक्सेस पे रिलाय करते हैं। लिखें, शुड बी द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, should not be the main source of revenue, although क्या है, although developing countries with weak tax base rely on indirect taxes। हमारा मेन किस पे फिर हम रिलाई कर रहे हैं, फिर हम मेन इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी पे रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टैक्स बेस कितना है, ओवरऑल 25 करोड़ में से, टोटल पॉपुलेशन में से टैक्स कितने लोग दे रहे हैं, इनकम टैक्स कितने परसेंट बताएं? 10%, गेस करें। 25 करोड़ में से, पूरे 25 करोड़ में 10-15% मैक्सिमम, बहुत कम नहीं। 2.3%, जिसमें मैं शामिल हूँ। 2.3% फाइलर है 25 करोड़ में से, समझ रहे हैं? तो टैक्स बेस बहुत वीक है हमारे मुल्क की। अच्छा जी, मे डिस्करेज सेविंग्स, जाहिर बात है क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है। मे डिस्करेज एफर्ट एंड डिसइंसेंटिवाइजेस वर्क। लोग कहते हैं काम करना ही नहीं है भाई, फिनलैंड में कहते हैं कि और ज्यादा पैसे कमाए तो किसने ले लेने हैं सारे पैसे, तो गवर्नमेंट ने ले लेने, और पैसे कमाने ही नहीं है बस। आई बात समझ में? इसका क्या मसला है? डायरेक्टली फ्यूल्स, फ्यूल्स व्हाट? कॉस्ट पुश inflation as
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। समझ आई? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देते हैं। जी, व्हाट एल्स? और क्या चक्कर है? और क्या चक्कर है? वन particular market slash product can be targeted individually. इनकम टैक्स से आप उस एक प्रोडक्ट को तो नहीं स्पेसिफिक कर सकते ना। मतलब ये तो नहीं है कि सिगरेट डिस्करेज करनी है तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, इनकम टैक्स बढ़ा दो ताकि लोग की इनकम ही कम हो जाए। समझ रहे हैं? कैन बी टारगेटेड। जी, व्हाट एल्स? सबसे बड़ी बात, रिलेटिवली, बल्कि हेल्प्स redistribute income and wealth. Helps redistribute income and wealth. ब्रैकेट में लिख लें कौन से? प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि बातें ही ऐसी। कोई बात नहीं, क्या मिस हो रहा है यार? ये इतना सब स्पीड बढ़ाओ यार, बहुत स्लो लिखते हो तुम। चलो ये और बड़ा हो गया। हाँ जी, वन पर्टिकुलर मार्केट प्रोडक्ट कैन बी टारगेटेड। और बताएं, और बताएं, इसका क्या मसला है? दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, सबसे बड़ा मसला। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। Effort and disincentivizes work. ठीक है? They are regressive in nature and may increase income disparity. चलें जी, ये मोर और लेस, और वो हमने देख लिया। आप प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन में हमने देख लिया कि प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स क्यों ज्यादा गरीब पे जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। डू वी गेट दिस? हेडिंग दे दें। दिस वाज ऑल टैक्सेशन की साइड। अभी फिस्कल पॉलिसी ही चल रहा है, लेकिन आप किस साइड पे आ गए? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे आ गए। स्ट्रेट वे आ जाए जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। उसी तरह एक टेबल बनाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भाइयों और बहनों, ये ज्यादातर हम एमसीक्यूज और केस स्टडी के लिए कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में बस पता होना चाहिए आपको ये चीजें। हाँ जी, जल्दी करो यार, स्पीड बढ़ाओ। मैं भी यार, अब टेंशन हो गई है मुझे भी, पेट्रोल लगता है ढूंढना पड़ेगा वापसी। नहीं यार, बाकी वैसे वो पंचरकी का वो आया हुआ था, उस पे क्या नाम है, वो पीसी तक आई हुई थी लाइन। पंचरकी का पता ना, वो अंदर है, पीसी तक लाइन आई हुई थी उधर। 2-3 हजार से ज्यादा नहीं दे रहे, ये तो गड़बड़ हो गई यार। क्या? नहीं, वो दूसरी गाड़ी में मैं देखता हूँ ना, वो रिसेंटली बेगम कह तो रही थी फुल करवाई है, उसमें से निकल भी नहीं ना सकता। ये पुरानी गाड़ियां अच्छी थी, नई नई करोला में तो वो अंदर नहीं जा सकते, उसमें से ऑल्टो में शिफ्ट कर लो। चलें, आ जाए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? 3 किस्म का होता है। कौन सी 3 किस्म का होता है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत पहला गलत का है। करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा आपको पहले ही पता है क्या, एक और होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स, वेलफेयर पेमेंट्स। पूछें पूछें पूछें, कौन सी लाइन मिस हो गई?
हाँ कौन सा? पिक्चर ले लो, पिक्चर ले लो, ये लो। अच्छा ये लो। अच्छा जी, क्या करंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? चलो हाँ कह लो, वो भी करंट ईयर में ही हो रहे होते हैं। करंट एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। डेली एक्सपेंसेस मतलब के गवर्नमेंट को चलाने में जो खर्चा हो रहा है, इसका मतलब सबकी सैलरी, सारे जजेस की, सारे पुलिस वालों की, सारे सीडीए वालों की, सारे मिनिस्टर्स की, मिनिस्ट्री का खर्चा, चाय पानी, पूरे जीएचक्यू का खर्चा, आर्मी का खर्चा डाल। तो और किस में आता है? तो और गवर्नमेंट पैसे से के पैसे से ही चल रहा है ना सारा कुछ, आर्मी एयरफोर्स, ये सारे खर्चे, ये सब करंट एक्सपेंडिचर है। थाने का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, स्टेशनरी का बिल आ रहा है, ठीक है, यूटिलिटीज सारी, चाय पानी चल रहा है, एसी चल रहे हैं, समझ रहे, चाहे समोसे पकोड़े चल रहे हैं, खाने पीने चल रहे हैं। आई बात समझ में? ये जो फॉर्च्यूनरों में फिर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे हो रहे हैं डे टू डे, स्टेशनरी, समझ रहे हैं? ये फिर आता है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे कि सड़कें, डैम, क्या है और, हॉस्पिटल बन रहा है, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ रहे हैं? एंड देन वी हैव ट्रांसफर पेमेंट्स। व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? दीज आर वेलफेयर, जो डायरेक्ट लोगों को दे रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, स्टेट पेंशंस। बात को समझें, अगर देखें, इट्स नॉट बैड टू हैव अ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट होना बुरी चीज नहीं है, बल्कि उल्टा अच्छी चीज है। व्हाई? हमने पढ़ा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी which is a budget deficit, having more government expenditure than the taxes, actually stimulates growth. It stimulates growth. तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा, जीडीपी बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन भी होगी, जो कि अच्छी चीज है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपका बजट डेफिसिट मेन रीजन उसका करंट एक्सपेंडिचर है, मेन रीजन उसका क्या है? करंट एक्सपेंडिचर, तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर मेन रीजन, मेन प्रोपोर्शन उसका ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये तो अच्छी चीज है, ये तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉन्ग रन में इंक्रीज करेगा, ये तो लॉन्ग रन में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, समझ रहे बात को? आज एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इनके साथ लिख लें, एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव एक्सपेंडिचर है। वालेकुम सलाम। कोई मसला नहीं। इस्लामाबाद से आ रहे हैं? मतलब रहते इस्लामाबाद में हो? अच्छा अच्छा। और ये होता है नॉन एग्जॉस्ट। बस 10 मिनट और लेट होते तो बेहतरीन हो जाता। हाँ जी, ये मैच है आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको दो नहीं, आप आज आपके करेंगे हम 20 क्वेश्चन चेक, लेकिन 2 नहीं होंगे। हाँ जी, क्या? क्यों पढ़ाना था? मैंने कब कहा था? कोई नहीं कहा था, 2 दिन बाद नहीं कहा था, मैंने कहा था 2 हफ्ते बाद।
अभी तो मेरा टाइम आया, देखा ना, आया ना सेटिंग में, फिर मैंने कहा था ना मेरा टाइम आएगा। आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, हाँ नहीं नहीं आज नहीं होगा, मंडे को करेंगे, टाइम निकालेंगे। दरअसल रमजान है और एक ही मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कह रहा हूँ हेल्दी एक्टिविटी है, तो वो निकल जाती है। नहीं नहीं, एक काम करते हैं ना, साथ उस तरह तो कोई फायदा नहीं, मुझे भेज दे, मैं आपको रिजल्ट भेज दूं, आपके 4 नंबर आ गए। फेस टू फेस चेकिंग का मजा आता है, सामने पता चले कि आइडेंटिफाई हो कि मसला कहाँ पे। ठीक है, चलें जी आज क्या सीन है, ये एग्जॉस्टिव नॉन एग्जॉस्टिव क्या है? एग्जॉस्टिव एंड नॉन एग्जॉस्टिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जॉस्टिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वो हैं जिसके अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, अगेंस्ट एक्सपेंडिचर्स against which output is produced. Yes, expenditures against which output is produced. ये एग्जॉस्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं। देखें, अगर खर्चा हो रहा है, पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का किस पे, ये कचहरी चौक जो बन रहा है फ्लाईओवर, तो इसमें सीमेंट यूज हो रहा है, सरिया यूज हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हुई है, किसी बनाने वाली कंपनी ने पैसे कमाए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। अगर किसी को तनख्वाह मिल रही है तो वो पुलिस वाला उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, बिजली इस्तेमाल हुई है हाई कोर्ट के अंदर, तो उसमें बिल आया ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हुई है। डू वी गेट इट? ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं ये नॉन एग्जॉस्टिव हैं। क्यों? ये मुफ्त का पैसा है, इसके अगेंस्ट 1 टके का भी काम हुआ है, बेशक मिल रहा है, काम हुआ है उसके अगेंस्ट, आउटपुट जनरेट हुई है, मुफ्त का पैसा, इसलिए मुफ्त का पैसा, और वो पैसा जिसके अगेंस्ट कोई काम हुआ। एक्सपेंडिचर against which no output is produced. जल्दी से आगे कुछ और पूछ लेते हैं आप। बैलेंस्ड बजट पे आ जाए। बैलेंस बजट क्या है? गवर्नमेंट का इनकम इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। सादे अल्फाज में ये टैक्सेस आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आ जाए आप बजट डेफिसिट पे। बजट डेफिसिट क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टैक्सेशन। दिस इज व्हेन, यस लिखा हुआ पहले भी है ना, थोड़ा सा अब ये डिटेल होगी। दिस इज व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर exceeds taxes is equals to government expenditure. TNG, taxes are equal to government expenditure. Here, the government expenditure is greater than taxes. G is government expenditure, T is taxes. This is when the government expenditure exceeds tax revenue. This is an example of expansionary fiscal policy. This may stimulate economic growth and employment. Economic growth
This may stimulate economic growth and employment. आ जाएंगे। बजट डेफिसिट, अच्छा बजट डेफिसिट का दूसरा नाम फिस्कल डेफिसिट भी हो सकता है। बजट डेफिसिट फर्दर दो किस्म का है। एक होता है साइक्लिकल बजट डेफिसिट और एक होता है स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट। आ जाएंगे। साइक्लिकल बजट डेफिसिट क्या चीज है? This is when a government runs a deficit to recover from a recession. It is aligned with economic cycle of growth and recession. If the economy recovers, the government may go back to a surplus. बात समझ आई? ये तब होता है जब गवर्नमेंट रिसेशन में, इकोनॉमी किसमें? रिसेशन में। बूम बस्ट साइकिल का पता है ना, बिजनेस साइकिल का, बूम रिकवरी ग्रोथ, ठीक है। तो जब आप रिसेशन में हैं, सिर्फ उस वक्त आप गवर्नमेंट क्या करती है, रिकवर करने के लिए इकोनॉमी को क्या करती है, बजट डेफिसिट रन करती है। इन अदर वर्ड्स एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाती है। तो वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जिसमें टैक्सेस कम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा, वो बूस्ट करते हैं एडी को और उससे बाहर निकला जाता है। जब आप वापस बूम में आ गए या रिकवरी हो गई, ग्रोथ हो गई, तो आप वापस सरप्लस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। दिस सच अ डेफिसिट इज नॉट अलार्मिंग। ऐसा अगर डेफिसिट हो जाए, ऐसे डेफिसिट तो यूएस की गवर्नमेंट भी रन करती है, बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज, चाइना, इंडिया भी बजट डेफिसिट रन करते हैं इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए। थोड़ी सी बेहतर होगी तो फिर वापस आ गए। सच डेफिसिट इज नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर? मसला क्या है? मसला है स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट। पाकिस्तान में क्या है? स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट है। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट। ये क्या है? दिस इज व्हेन the government is in a deficit due to structural problems of either low tax revenue or high expenditures. लो टैक्स रेवेन्यू, लो टैक्स रेवेन्यू और हाई एक्सपेंडिचर्स। जब टैक्स रेवेन्यू ही कम है और एक्सपेंडिचर्स बहुत क्या है, ज्यादा है,
जी। अब रीजंस फॉर लो टैक्स रेवेन्यू क्या हो सकते हैं? रीजंस फॉर लो टैक्स रेवेन्यू, जल्दी से पाकिस्तान का सोचें, क्या मसला है? इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक है? उससे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। वीक टैक्स बेस, अभी बात हुई है वीक टैक्स बेस। हाँ जी, इसी में लिखना। रीजंस फॉर लो टैक्स रेवेन्यू क्यों है? वीक टैक्स बेस, टैक्स बेस ही बहुत कम है। उसके अंदर फिर फर्दर रीजन है। एक तो हमारा सिस्टम नहीं है, टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी सिस्टम देयर इज ए ह्यूमन बीइंग। चेक करने किसने जाना है फैक्ट्री में कि कितना सामान बिका है? 10,000 टन बिका है, तो उसको चेक करने कौन जाएगा? आदमी, एक इंसान। जब वो इंसान जाएगा, वो देखेगा कि 10,000 टन बिका है और इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 2,000 टन दिखाया है, और वो कहेगा सर आपका तो 2.5 करोड़ टैक्स बनता है। अगले कहेंगे यार ये लो सिविक तुम्हारी होगी। वो भी खुश, फिर फैक्ट्री वाला भी खुश, करोड़ रुपया दे दिया, 3.5 करोड़ की जगह करोड़ रुपया दे दिया। दोनों के मजे, दोनों के मजे हो गए। समझ आई? वीक टैक्स बेस है। दूसरा सिस्टम्स ही नहीं है। अब इन्होंने बहुत सिस्टम्स बेहतर करने की कोशिश की है। होता क्या है, बेसिकली मेंबर्स बनते हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेंबर्स हैं। जिस तरह मैं एलजीएस में एम्प्लॉयड हूं, तो एलजीएस इज अ मेंबर ऑफ एफबीआर। तो हाँ, हर बंदा मेंबर है एफबीआर का, हर छोटी फर्म। तो वो मेरी टैक्स की तनख्वाह से काट के मुझे देता है, मुझे डिस्पोजेबल इनकम मिलती है। तो मैं, मेरा ऑटोमेटिकली टैक्स कट रहा है हर स्कूल से। सुपरनोवा भी काट रहा है, बीकन हाउस भी काट रहा है, सिटी स्कूल भी काट रहा है, काट के मुझे दे रहा है। समझ आई बात की? वीक टैक्स बेस, हाई टैक्स इवेजन। इवेजन क्या होती है? टैक्स इवेजन क्या होती है? अवॉइडेंस और इवेजन में क्या फर्क है? इवेजन क्या है? इलीगली। इलीगली, एक एल सिंगल है, कौन सा है? नॉट पेइंग टैक्सेस। इलीगली के स्पेलिंग देख लीजिएगा। नंबर 3, हाई टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या होता है भाई? लीगल लूप होल्स इन टैक्सेशन सिस्टम। लीगल लूप होल्स इन टैक्सेशन सिस्टम्स। ये क्या चक्कर है? टैक्स एक दुनिया है, इसीलिए तो टैक्स लॉयर जितना कमाते हैं यूएस में, ठीक है, करोड़ तरीके। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, आप लोन्स ले लो खाम खा के, आप एक्सपेंसेस अपने बढ़ा दो। व्हाट डू दे डू इज, वो मैं उस दिन देख रहा था, ये नहीं होते आर्टिफैक्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती, पेंटिंग्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स ले लेती। क्या हो गया? एक्सपेंस शो हो गया। एक्सपेंस शो हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम है। एसेट का एसेट बना हुआ है, और वो ऊपर भी जाती है, जब दिल किया उनको बेच दिया। तो बड़ी बहुत दुनिया है टैक्स की, तो करोड़ तरीके हैं टैक्स से बचने के। आई बात समझ में? लीगल लूप होल्स हैं, टैक्स हेवन्स जो हैं, दुबई था, पनामा है, वो वर्जिन आइलैंड्स हैं। समझ आई बात की? तो इस तरह की बड़ी साइंसें। हाँ, उसमें फिर गलत नहीं, वो लूप होल्स है ना, तो अवॉइडेंस है ना, इसीलिए इवेजन और अवॉइडेंस। इवेजन है कि दो नंबरी कर रहे हैं। हाँ, ये कोशिश करता है हर कोई करे। जी, इज दिस क्लियर? जल्दी से लास्ट चीज क्या है? बजट सरप्लस। ओहो, एक और चीज नहीं लिखी, एक स्टेटमेंट लिख लें। कंसिस्टेंट budget deficits lead to domestic debt. This may further increase, जो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने डेट वापस करना है लोगों का, this may further increase expenditure
नहीं, IMF वो इंटरनेशनल डेट है, ये डोमेस्टिक डेट है। बॉन्ड्स बेचे में HBL को, UBL को उधार लिए में, बेसिकली आपके ख्याल है ये खुद बना रहे हैं अपने पैसे से? ये सब लोन लिया हुआ है, ये सारे अंडरपास फ्लाईओवर बैंक ऑफ पंजाब से ले लिया 10 अरब रुपया, अगले प्रोजेक्ट के लिए उससे ले लिया 5 अरब रुपया, तो इनको वापस करना है और विद इंटरेस्ट वापस करना है गवर्नमेंट। दिस में फर्दर इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन debt servicing and also reduces expenditure on public and merit goods as an opportunity cost. Merit goods as an opportunity cost. अभी ये भी देखते हैं यार, बात हो गई है तो नेशनल डेट भी देख के जाते हैं, नहीं चलें यार, हिम्मत बढ़ाएं। हाँ अच्छा, क्या है, मैंने भी जाना है, मैंने जल्दी जाना है, पहुंचना है, लेट हो गया। क्या सीन है? सर्विसिंग, डेट सर्विसिंग, बहुत ही बुरी राइटिंग है यार, बेहतर कर लेते हैं। सर्विसिंग, अच्छा जी, बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का क्या मतलब है? टैक्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस अलाउज debt repayments, this allows debt repayments। सरप्लस होगा तो कमाएंगे ना, और वापस करेंगे लोगों को जो उधार लिए मैं पहले से। आई बात समझ में? दिस अलाउज debt repayments, it is a contractionary fiscal policy that allows, it is a contractionary fiscal policy that allows the government to reduce inflation। ठीक हो गया। अब आने मेन बात पे, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक हो गया, यहां पे बात रखते हैं। अभी नेशनल डेट का भी छोटा सा 2 लाइनें, वो हम करेंगे बाद में, और मंडे को, और मेरा ख्याल से ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म है, मंडे को भी खत्म हो सकता है। क्या चेक करेंगे? कल किया तो था चेक, 2 और कर ली, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह करेंगे।